योगानंद जी के पिता का स्थायी रूप से कोलकाता में स्थानांतरण हो गया और अब उनका परिवार वहीं रह रहा था। वहाँ योगानंद जी अर्थात मुकुंद अटारी पर स्थित छोटे से कमरे में नित्य ध्यान करके अपने मन को ईश्वरानुसंधान के लिए तैयार कर रहे थे। उनके अंदर वैराग्य भाव बढ़ता ही जा रहा था। वे वहाँ रहते हुए अनेक महान संतों और महात्माओं से मिले। वे उनकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक सिद्ध हुए। उनकी पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी, परंतु उनके पिता ने उनसे वचन लिया था कि वे हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करेंगे। वे क्लासरूम में कम और कोलकाता के स्नान घाटों पर अधिक रहते थे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण की। उनके पिता खुश हुए कि उन्होंने अपना वचन निभाया। नई प्रतिष्ठा से गौरवान्वित होकर अब वे खुले रूप से घर छोड़ने की योजना बनाने लगे। अपने एक समवयस्क मित्र जितेंद्र मजूमदार के साथ वाराणसी के एक आश्रम में जाकर रहने और वहां आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने का उन्होंने निश्चय किया। पिताजी की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के साथ वे वाराणसी के आश्रम के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर आश्रम के युवा अधिपति स्वामी दयानंद जी ने हृदयपूर्वक उनका स्वागत किया। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि उनके इस नए घर में भी एक अटारी थी। भोर और प्रातःकाल का समय वे वहीं व्यतीत करने लगे। आश्रम वासियों को ध्यानाभ्यास का अत्यल्प ज्ञान था, अतः उनका विचार था कि उन्हें अपना सारा समय आश्रम के प्रबंधक कार्यों में लगाना चाहिए। ईश्वर को इतनी जल्दी पकड़ने का प्रयास मत करो। एक दिन वे भोर में अटारी की ओर जा रहे थे, तब एक आश्रमवासी ने उनका उपहास किया। योगानंद जी दयानंद जी के पास गए, जो अपने छोटे से कक्ष में व्यस्त थे। योगानंद जी ने कहा, स्वामी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है। मुझे ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की जिज्ञासा है। ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी और चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता, न अच्छे कार्यों के साथ जुड़ने से, न उनके सिद्धांत से, न उन्हें करने से। गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी जी ने स्नेहपूर्वक उनका कंधा थपथपाया। निकट ही खड़े कुछ शिष्यों को नकली फटकार का ढोंग रचाते हुए उन्होंने डांटा, मुकुंद को परेशान मत करो, हमारे तौर तरीके वह सीख लेगा। योगानंद जी ने शिष्टतापूर्वक अपना संदेह भीतर ही दबा लिया। शिष्यगण कक्ष से बाहर चले गए। डांट का उन पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। दयानंद जी ने योगानंद जी से कहा, मुकुंद, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से पैसा भेजते हैं। वह पैसा उन्हें लौटा दो। यहाँ तुम्हें किसी पैसे की आवश्यकता नहीं। यहाँ तुम्हारे नियम पालन में दूसरी बात भोजन से संबंधित है। तुम कितने ही भूखे क्यों ना हो, उसके विषय में कभी किसी से मत कहो। आश्रम में दिन के प्रथम भोजन का नियत समय 12 बजे का था। अपने घर में प्रातः 9 बजे ही भरपेट नाश्ता करने के वे आदी थे। 3 घंटों का यह अंतर उन्हें दिन पर दिन अधिकाधिक लंबा प्रतीत होने लगा। कोलकाता के वे दिन अब चले गए थे जब 10 मिनट की देरी के लिए भी वे रसोइये पर बरस पड़ते थे। कोलकाता से अपने साथ लाई हुई उनकी एकमात्र दौलत थी साधु का वह चांदी का ताबीज, जो माँ ने उनके लिए रख छोड़ा था। बरसों तक संभाल कर रखते हुए अब उन्होंने उसे आश्रम में अपने कमरे में सावधानी पूर्वक छुपा रखा था। ताबीज रूपी प्रमाण को देखकर होने वाले आनंद को फिर से ताज़ा करने के लिए उन्होंने एक दिन प्रातः उस बंद डिबिया को खोला। सीलबंद लिफाफा तो जैसा का वैसा था, परंतु आश्चर्य, ताबीज गायब था। शोकाकुल होकर उन्होंने हर संदेह को मिटाने के लिए लिफाफा फाड़कर देखा। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से साधु ने उसे आमंत्रित किया था, उसी शून्य में वह वापस चला गया था। दयानंद जी के शिष्यों के साथ उनके संबंध क्रम से अधिकाधिक बिगड़ते चले गए। उनकी दृढ़ उदासीनता से चिढ़कर सारे आश्रमवासी
उनसे दूर होते गए। जिस आदर्श के लिए उन्होंने अपने घर को और अपनी सारी लौकिक आशा आकांक्षाओं को छोड़ दिया था, उस आदर्श का ध्यान करने की उनकी दृढ़ नियम निष्ठा पर चारों ओर से छिछली तानाकसी होने लगी। दारुण आत्मिक दुख से व्यथित होकर एक दिन भोर में ही उन्होंने यह निश्चय करके अटारी में प्रवेश किया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक वे प्रार्थना करते ही रहेंगे। हे करुणामयी जगन माते, या तो तुम स्वयं ही दिव्य दर्शनों के माध्यम से मुझे सिखाओ, या फिर जिसके माध्यम से सिखाओगी उस गुरु को भेज दो। कई घंटे बीत गए, पर सुबक सुबक कर की जा रही उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि मानो उनका शरीर ऊपर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हो। तुम्हारे गुरु आज आएंगे। महाशून्य में मानो सब तरफ से, पर ना जाने कहां से एक दिव्य नारी स्वर गूंजा। इतने में असीम जगत के उस दिव्य अनुभव को एक निश्चित स्थान से आई चीख ने छिन्न भिन्न कर दिया। नीचे रसोई घर से हबू नाम का एक युवा पुजारी उन्हें पुकार रहा था। मुकुंद, बहुत हो गया ध्यान, यहाँ एक काम पर तुम्हें जाना है। कोई दूसरा दिन होता तो उन्होंने पलटकर जवाब दे दिया होता, परंतु अब उन्होंने अपना रो रो कर सूजा हुआ चेहरा पहुंचा और चुपचाप उसके पास चले गए। हबू और योगानंद जी वाराणसी में अपने आश्रम से दूर स्थित बंगाली टोले के बाजार में जाने के लिए निकले। वे लोग बाजार में सामान खरीद रहे थे। बाजार से गुजरते हुए योगानंद जी ने अपनी गर्दन घुमाकर एक आसानी से ध्यान में भी न आने वाली सकरी गली की ओर देखा। गली के छोर पर स्वामियों का गेरुआ परिधान धारण किए एक महापुरुष निश्चल खड़े थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें ऐसा लगा मानो युग युगांतर से वे उन्हें जानते थे, परंतु फिर मन में संशय जाग उठा। उनका मन कहने लगा, इस परिव्राजक सन्यासी का चेहरा तुम्हारे किसी परिचित से शायद मिलता जुलता है। स्वप्नदर्शी, चलते चलो। 10 मिनट पश्चात उनके पांव सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे दोनों पांव पत्थर बन गए हों और अब उनका भार आगे ढोने में असमर्थ हो गए हों। बड़े परिश्रम से वे पीछे की ओर मुड़े। तुरंत दोनों पांव स्वाभाविक अवस्था में आ गए। फिर पीछे मुड़ने पर पुनः वही विचित्र भारीपन लौट आया। वह महापुरुष उन्हें चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे थे। इस विचार के मन में आते ही उन्होंने अपने थैले हबू के हाथ में थमा दिए। वह आश्चर्य से उनके पांवों का नाच देख रहा था। अब वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें क्या तकलीफ है? पागल तो नहीं हो गए हो? योगानंद जी ऐसे वापस चले जैसे उन्हें पंख लग गए हों और शीघ्र ही उस गली में जा पहुंचे। उस ओर दृष्टि उठाते ही उन्होंने देखा कि वह शांत मूर्ति स्थिर दृष्टि से उनकी ही दिशा में देख रही थी। कुछ ही उत्कंठापूर्ण कदम उन्होंने उठाए तो सीधे उनके चरणों में पहुंच गए। गुरुदेव, यह दिव्य चेहरा वही था जिसे उन्होंने 1000 बार दिव्य दर्शनों में देखा था। जब वे रात्रिकालीन ध्यान करते थे तो ध्यान में उन्हें यही चेहरा बार बार दिखाई देता था। ओ मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आ गए। कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आनंद कंपित स्वर में उनके गुरु बंगाली भाषा में बार बार यह कह रहे थे। कायल करने वाला संवाद गुरु के हृदय से शब्द रहित सांत्वना बनकर शिष्य के हृदय में समाता चला गया। अपने अंतर्मन में वे निर्विवाद रूप से जान गए कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं और मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। योगानंद जी का हाथ पकड़कर उनके गुरु उन्हें काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे पर ले गए। उनका बलवान शरीर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता था। इस समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी, परंतु उनकी लंबी और सीधी देह में युवकों की सी चपलता और कार्य क्षमता थी। उनकी काली विशाल सुंदर आंखों में अथाह ज्ञान का तेज था। जब गंगा के किनारे स्थित एक मकान की पत्थर से बनी बालकनी, जहां से गंगा साफ दिखाई देती थी, की ओर वे लोग जा रहे थे, उनके गुरु ने प्यार से कहा, मैं अपने आश्रम
और जो कुछ भी मेरा है सब तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता हूँ, क्या तुम भी मुझे वैसा ही निस्वार्थ प्रेम दोगे? उनके गुरु शिशु सुलभ आशा के साथ उनकी ओर देख रहे थे। मैं आपसे सदा सर्वदा के लिए प्रेम करूंगा गुरुदेव, योगानंद जी ने कहा। साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, उसका मूल कामनाओं और तृप्तियों के दलदल में स्थित होता है। दिव्य प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। शुद्ध प्रेम के स्पर्श से मानवीय हृदय में नित्य होने वाले परिवर्तन सदा के लिए रुक जाते हैं। उनके गुरु उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए। अपने वार्तालाप में उन्होंने बिना किसी आलोचनात्मक रुख के सहजता से योगानंद जी के स्वभाव का गहरा ज्ञान व्यक्त किया। उनकी अंतर्जात विनम्रता और अगाध ज्ञान के प्रताप को देखकर योगानंद जी विस्मय विभोर हो गए। अपने तावीज के लिए दुख मत करो, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। जहाँ तक आश्रम में तुम्हारी दुखद स्थिति का संबंध है तो उसमें परिवर्तन का समय आ गया है। योगानंद जी ने अपने जीवन का कोई भी उल्लेख नहीं किया था, उसका कोई भी उल्लेख अब निरर्थक प्रतीत हो रहा था। उनके सहज साधारण ढंग को देखते हुए यह बात योगानंद जी की समझ में आ गई थी कि उनकी दिव्य दृष्टि पर किसी प्रकार का विस्मय प्रकट करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। योगानंद जी के गुरु चाहते थे कि योगानंद जी वापस कोलकाता लौट जाएं, परंतु योगानंद जी कोलकाता वापस लौटना नहीं चाहते थे। योगानंद जी बोले, गुरुदेव, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा, परंतु मैं आपके साथ कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके मुझे अपना नाम और पता बता दीजिए। उनके गुरु बोले, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, मेरा मुख्य आश्रम श्री रामपुर में रायघाट लेन में है। यहाँ मैं केवल थोड़े दिनों के लिए अपनी माँ से मिलने आया हूँ। श्री रामपुर कोलकाता से केवल 12 मील दूर है, फिर भी उस इलाके में कभी उन्हें अपने गुरु की झलक भी नहीं मिली थी। तुम 4 सप्ताहों में मेरे पास आ जाओगे। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में पहली बार कठोरता आ गई थी। अब जबकि मैंने तुम्हें अपने चिरंतन प्रेम के बारे में बता दिया है और तुम्हें पाने पर अपना हर्ष प्रकट कर दिया है, तो तुम मेरे अनुरोध की अवहेलना करने पर तुले हुए हो। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम्हें अपने में मेरी रुचि को पुनः जागृत करना पड़ेगा। मैं आसानी से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। मेरी कठोर शिक्षा के आज्ञा पालन द्वारा संपूर्ण समर्पण तुम्हें करना होगा। उनके गुरु ने शीघ्र ही उनकी समस्या को पहचान लिया और बोले, तुम समझते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर हंसेंगे, तुम 30 दिन में लौट जाओगे। योगानंद जी बोले, मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं। इस वाद विवाद से उत्पन्न तनाव में कोई कमी नहीं आई। योगानंद जी ने उनके चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम किया और वहां से चल दिए। दूसरे दिन सुबह उन्होंने देखा कि आश्रम वासियों का उनके प्रति द्वेष भाव और भी अधिक बढ़ गया है। वे नित्य अशिष्टताओं से उन्हें दिन भर सताने लगे। 3 सप्ताह इस प्रकार बीत गए। फिर दयानंद जी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई चले गए। मुकुंद परजीवी है, आश्रम की सुविधाओं का तो लाभ उठा रहा है, पर बदले में आश्रम के लिए कुछ नहीं करता। एक दिन उन पर चल रही यह टीका टिप्पणी उनके कानों में पड़ी तो पहली बार उन्हें खेद हुआ। भारी हृदय से वे अपने एकमात्र मित्र जितेंद्र के पास जा पहुँचे और बोले, मैं आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। जब दयानंद जी लौट आए तो उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहकर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और इस प्रकार योगानंद जी कोलकाता वापस आने के लिए निकल पड़े। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।